इसमें बेटा ये जो इसमें जो नेक्स्ट आर्टिकल जो है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैटर। अब यहाँ पर हम बात हमने की थी मैटर की। तो मैटर तीन तरह का था, जिसमें मैंने बताया था कि जो एक तो आपका पैरामैग्नेटिक है ना, और एक डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक है ना। तो यहाँ पर हम उस मैटर की बात कर रहे हैं कि जो मैटर है अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड हो। मैग्नेटाइज का मतलब कि उस मैटर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो मैग्नेटाइजेशन होती है, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली दो तरीके से होती है। एक तो यूनिफॉर्मली होती है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है। अब यहाँ पर कहता है मान लो कोई सब्सटेंस है, विद इन सब्सटेंस विच इज़ इनहोमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक। अब इन सच ए सब्सटेंस द मैग्नेटिक डाइप जो मैंने बताया था ना, जो मैग्नेटिक डाइपोल्स बनते हैं, जो एटॉमिक डाइपोल्स हम बता रहे थे, आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली नेचुरली। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स की जो 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 संख्या है वो अलग अलग है। नेचुरली अलग अलग होगी तो उसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो भी आपके क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली होंगे। क्यों क्यों क्योंकि जो मैटर है वो आपका इनहोमोजेनियस और नॉन आइसोट्रोपिक है, इसलिए। नाउ कहते कंसिडर ए सब्सटेंस। अब यहाँ पर बेटा इसने उस सिचुएशन को मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें जो इसका जो रिजल्ट है वो हम आगे यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। कहता कोई रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार है, वो मैग्नेटाइज है अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब यहाँ पर इसकी मैग्नेटाइजेशन है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी मैग्नेटाइजेशन जो दैट इज अलॉन्ग जेड एक्सिस, बट ये नॉन यूनिफॉर्मली है। तो इसलिए यहाँ पर कहता है द मैग्नेटाइजेशन वेरीज पॉइंट टू पॉइंट नेचुरली। अब कहता है अब इसने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर बार के उसने ब्लॉक्स बना दिए, और ब्लॉक्स जो है उनका जो है बेसिकली वो दे आर सो स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स कि जिसमें कि आपकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो आपकी सेम रहेगी। मतलब इस स्मॉल ब्लॉक में, पूरे ब्लॉक में, वो इस ब्लॉक को उसने इतना छोटा कर दिया है कि उस पूरे ब्लॉक में मैग्नेटाइजेशन चेंज नहीं होती है, नेक्स्ट ब्लॉक में चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर इसने उसको थोड़ा सा समझाने की आपको बताया कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ हियर इसे नेचुरली कहता है लेट द साइज ऑफ द ब्लॉक इज सो स्मॉल, जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इज सो स्मॉल दैट द मैग्नेटाइजेशन एम कैन बी कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म विद इन द ब्लॉक। अब बेटा अब ये ब्लॉक इसने बनाए, एक ब्लॉक जिसमें मैग्नेटाइजेशन है दैट इज यहाँ पर इसने एम जेड, यहाँ पर क्या है इट इज़ एम जेड प्लस डेल्टा एम जेड। सेकेंड ब्लॉक में दिस इज एम जेड प्लस टू डेल्टा एम जेड। अब बेटा ये जो मैग्नेटाइजेशन है दैट इज अलॉन्ग जेड एक्सिस, और ये जो ब्लॉक है वो आपका है किसके अलॉन्ग बेटा, उसकी जो लेंथ है दैट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है। नाउ हेयर कहता है अब यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, हम फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक से समझेंगे। कहता है लेट एम जेड एंड एम जेड प्लस डेल्टा एम जेड बी द मैग्नेटाइजेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक। यहाँ पर ये एम जेड ये फर्स्ट वाला ब्लॉक बेटा, और दूसरा एम जेड प्लस डेल्टा एम जेड। कहता है इस रिस्पेक्टिवली इन दो ब्लॉक्स की ये मैग्नेटाइजेशन स्ट्रेंथ है। नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट of each block can be assumed to be equivalent। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट है ध्यान रखना जरा, दैट इज इक्वल टू दैट करंट सर्कुलेटिंग अराउंड इट। लेट कहता है आई वन बी द करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट ब्लॉक। अब नेचुरली बेटा इसमें कहता है ये जो आई वन है वो आपका मान लो कहता है ये फर्स्ट ब्लॉक में करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें बेटा ये इसको थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि ये इसमें बुक में इट इज़ वन। नाउ आई वन इज इक्वल टू एम जेड डेल्टा जेड। नाउ ये डेल्टा जेड क्या बेटा, इट इज़ द एरिया। ठीक है। नाउ हेयर इट इज़ सॉरी लेंथ अलॉन्ग जेड एक्सिस। नाउ ये मैं बात कर रहा हूँ इट इज़ अ करंट, इट इज़ इक्वल टू एम जेड डेल्टा जेड। नाउ कहता है इफ द मैग्नेटाइजेशन चेंजिंग एट द रेट ऑफ दिस। अब रेट ऑफ दिस इसलिए क्योंकि आपका ये जो बेटा ब्लॉक है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आपकी मैग्नेटाइजेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन ब्लॉक की लेंथ पर। अब ये आपका ब्लॉक अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया मीन्स तो इसमें मैग्नेटाइजेशन स्ट्रेंथ चेंज होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसने कितना चेंज किया बेटा, दैट इज़ डेल्टा जेड डेल्टा वाई। अब यहाँ पर एक इसने बताया
क्या बोला, ईच साइड डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की। नाउ फिर बेटा ध्यान से देखेंगे कि ये जो डेल्टा जेड है ये कहता है ये है आपका ईच ब्लॉक की। नाउ अब इसमें जो नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगा तो मैग्नेटाइजेशन चेंजिंग एट द रेट ऑफ दिस। अब रेट ऑफ दिस मीन्स ये डेल ओवर डेल वाई along y axis and I2 is the current flowing through the second block। I1 बेटा फर्स्ट में था, I2 सेकंड में था, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान रखना बेटा इन दोनों में क्या चेंज आएगी, ये फर्स्ट ब्लॉक का करंट है, ये सेकंड ब्लॉक का करंट है, इसकी वैल्यू बेटा चेंज कैसे आएगी देखा। तो एम जेड डेल्टा जेड सेम है, एम जेड डेल्टा जेड, इसमें जो बेटा एडिशन हुआ वो एडिशन हुआ बिकॉज इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एम जेड अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये डेल ओवर डेल वाई एम जेड कितना शिफ्ट किया बेटा, ये डेल्टा वाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो शिफ्टिंग हुई, ये यहाँ से यहाँ तक जो शिफ्टिंग हुई, कितनी कितनी लेंथ की शिफ्टिंग हुई, दैट इज डेल्टा वाई। नाउ I2 इज इक्वल टू एम जेड प्लस डेल ओवर डेल वाई एम जेड डेल्टा वाई, और इसको मैडम मल्टीप्लाई की है डेल्टा जेड से। अब इसको ओपन करेंगे, व्हेन यू ओपन इट, फिर ध्यान रखना बेटा ये अब ब्लॉक आपका रखा हुआ है बेटा अलॉन्ग वाई एक्सिस और इसकी मैग्नेटाइजेशन हो रही है अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। और इसमें फर्स्ट ब्लॉक में जो करंट है I1, सेकंड ब्लॉक में जो करंट है I2। द करंट्स I1 एंड I2 फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन इन ब्लॉक 1 एंड 2, सो द नेट करंट फ्लोइंग एट द सरफेस इज गिवन बाई, इनको माइनस करेंगे तो सरफेस के ऊपर, इस ब्लॉक के सरफेस के ऊपर टोटल करंट जो है वो फ्लो कितना करेगा, कहता है इट इज़ IX1 इट इज़ इक्वल टू I2 माइनस I1। I2 की वैल्यू बेटा आपने ब्रैकेट ओपन की, ये आ गई। I1 की वैल्यू बेटा ये थी, यहाँ से बेटा ये कट गया आपका। नाउ यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है, मीन्स दिस IX1 इज इक्वल टू दिस। फिर ध्यान रखना इसमें सिचुएशन क्या थी, जो अब आपका अब सेकंड सिचुएशन सिमिलरली कहता है इफ़ वी कंसिडर द मैग्नेटाइजेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब मैग्नेटाइजेशन किसके अलोंग हो रही है बेटा, अलोंग वाई एक्सिस, और ब्लॉक किसके अलोंग रखा हुआ बेटा, अलोंग जेड एक्सिस। अब इसमें क्या हुआ, जो डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट विल बी नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। जब नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगा तो बेटा IX2 इट विल बी इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन इसलिए अपीयर हो रहा है क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो एक्स की बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन ये है और नेगेटिव डायरेक्शन है बेटा ये इधर वाली, दिस वन, ठीक है। नाउ अब सेकंड सिचुएशन में बेटा इसने ये बोला, नाउ द नेट करंट इन एक्स डायरेक्शन। बेटा ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बेसिकली इसमें अगर आप देखेंगे इसमें आपका ब्लॉक जो है वो किसके लॉन्ग रखा हुआ है, वाई एक्सिस के, और आपका मैग्नेटाइजेशन किसके लॉन्ग हो रही है, जेड एक्सिस के। तो करंट किसके लॉन्ग फ्लो हुआ, एक्स एक्सिस के, ठीक है। ये वही राइट हैंड थंब रूल का, ये यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। जब आपने ब्लॉक को रखा अलॉन्ग जेड एक्सिस और आपकी मैग्नेटाइजेशन हो रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो करंट किसके अलॉन्ग बैठा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आ रहा है। नाउ नेट करंट जो आपका अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो दिस प्लस दिस, सॉरी, तो IX इज इक्वल टू IX1 प्लस IX2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इन दोनों करंट को अगर आप करेंगे जैसे I1 एंड I2 को। तो बेटा ये आपका, अब आपने ये वैल्यू किसकी निकाली बेटा, करंट की। जब करंट की वैल्यू निकल जाती है तो यहाँ से आप करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या आएगी बेटा, IX ओवर एरिया। तो एरिया क्या है, डेल्टा बाई डेल्टा जेड, एंड दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। नाउ अब ये अभी ठीक है, JX इज इक्वल टू IX ओवर, ये IX बेटा टोटल है, ध्यान रखना जरा इसको, ठीक है। एंड फ्रॉम हेयर यहाँ पर देखेंगे ये आपका दोनों कट गया, ये डेल्टा ये कट गया, आपके पास क्या रहेगा बेटा, ये। नाउ कहता सिमिलरली अलॉन्ग वाई अलॉन्ग जेड, जो आपका डेंसिटी है दैट विल बी इक्वल टू दिस। अब एग्जैक्टली बेटा यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, इसमें देखो JX, ये एक्स सर्फेसिस है, यहाँ पर क्या है बेटा जेड किसके लॉन्ग, डेल ओवर डेल वाई, यहाँ क्या है MY किसके लॉन्ग, डेल ओवर डेल जेड। यहाँ पर JY इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, अब ध्यान रखना ये JY, ये एक्स के बाद क्या आया बेटा जेड, तो वाई के बाद क्या आएगा, वाई के बाद जेड नहीं आएगा, एक्स आएगा, फिर एक्स के बाद जेड।
तो सिमिलरली इस मैनर में आपने जे वाई और जे जेड की इक्वेशन भी डेवलप कर ली। नाउ द टोटल करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू अलोंग वाई एक्सिस अलोंग वाई और जेड। जब इसको प्लस करेंगे तो यू विल गेट दिस, तीनों को प्लस कर दिया। बेटा ये अगर आप देखेंगे फिर ये आपके पास क्या है, दिस इज ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ दिस इज डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज डेल क्रॉस एम। नाउ इसको रिवर्स में देखेंगे तो यू विल गेट अगेन दिस वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है बेटा, दैट इज गिविंग द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एम इज ए मैग्नेटाइजेशन एंड बेसिकली जे इज द करंट डेंसिटी, इसको बोलता है, एंड इक्विवेलेंट करंट, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है जो कि नेक्स्ट उसमें हम यूज़ करेंगे। कहता इफ स्पेसिमेन इज यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड होगा तो एम विल बी कांस्टेंट। एम विल बी कांस्टेंट का मतलब क्या होगा बेटा, डेल क्रॉस एम विल बी इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस एम विल इक्वल टू जीरो तो जे विल बी जीरो। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपकी सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म में होगी। नाउ नेक्स्ट इसमें है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये बेटा अगेन इन चीज़ों को, इन जो शब्दों को या इन जो आपकी साइंस हैं इनको ध्यान से देखेंगे, ये हम बार बार आगे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आगे का जो सेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को अच्छे से समझना ज़रूरी है। नाउ दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज़ एच। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, अब फिर ध्यान से देखना, जो कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है एंड विच कैन बी मेजर्ड बाय एमीटर, जिसको हम माप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, और इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एमीटर, उस करंट को हम बोलते हैं फ्री करंट। अब इसका सोर्स या तो बैटरी होगी या कोई और ईएमएफ सर्किट हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरी इसमें ऑन द अदर हैंड द करंट्स विच आर एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक डाइपोल्स, बेटा वही मैं जो बॉल डाइपोल्स की बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं बाउंड करंट, इसको मैग्नेटाइजेशन करंट भी बोलते हैं, और इसी से हम आगे हम इसको इज कॉल्ड बाउंड करंट। द करंट डेंसिटीज, अब अगर डेंसिटी की मैं तो डेंसिटी जे को, जे से दो तरह की टोटल करंट डेंसिटी क्या है, एक को हम फ्री करंट से रिलेटेड है, एक आपकी मैग्नेटिक आपकी उससे या बाउंड करंट से रिलेटेड है, जिसको हम यहाँ पर इसको मैग्नेट, किसने क्या बोला बेटे, इट इज़ मैग्नेटाइजेशन करंट। नाउ दैट इज करंट डेंसिटी विल बी डिनोटेड बाई जे एम। बेटा इस पे ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, आगे ध्यान रखना जरा, क्योंकि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। द फॉर स्टडी करंट, अगर स्टडी करंट की बात करें तो एम्पियर्स लॉ फ्री स्पेस में ये आएगा, ये होता है नेचुरली, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे, जे इज ए करंट डेंसिटी टोटल, बट द टोटल करंट डेंसिटी इस सैंपल में बेटा दो करंट डेंसिटी अभी मैंने बोला, दैट इज फ्री चार्ज के कारण दैट इज जे एफ, और एक आपका बाउंड चार्ज के कारण दैट इज जे एम। टोटल करंट डेंसिटी कितनी आई बेटा, मीन्स ये जो इक्वेशन है ये मॉडिफाई होगी बेटा इस सिचुएशन में ये मॉडिफाई होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है उसके दो कारण है, एक फ्री करंट के कारण है, एक आपका बाउंड करंट के कारण है, जिसको हम मैग्नेटाइजेशन करंट बोल रहे हैं। नाउ इस इक्वेशन को बेटा यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड यू विल गेट, इसको आपने अब मॉडिफाई किया एंड दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, एंड दैट इज डेल क्रॉस बी इट इज इक्वल टू म्यू जीरो, एंड जे की जगह बेटा आपका आएगा जे एफ प्लस जे एन। ठीक है, नाउ अभी जो बेटा हमने किया, मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, अभी हमने किया जो जे एम, ये आपका है बाउंड करंट, बाउंड करंट मीन्स मैग्नेटाइजेशन करंट, एंड दैट इज इसके कारण जो करंट डेंसिटी आई दैट इज जे एम, जो भी पीछे मैंने किया, जे एम इज इक्वल टू डेल क्रॉस एम, एम इज ए मैग्नेटाइजेशन फैक्टर। तो अब आपका डेल क्रॉस बी, अब बेटा ये अब क्या करेंगे, अब नेचुरली इसकी जगह ये वैल्यू यूज़ करेंगे, तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस एंड इट। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आगे आपका मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ये आप देख लेंगे इसमें कुछ भी कोई खास आपको समझाने, क्योंकि ये सारा मैथमेटिकल पार्ट है, एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट दिस वैल्यू। जब ये वैल्यू आई बेटा, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एच, फिर एच इज इक्वल टू बी ओवर म्यू जीरो माइनस एम इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्री करंट, ये वाली ध्यान रखना जरा। नाउ इक्वेशन नंबर 3, दिस इक्वेशन नंबर इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ फॉर मैग्नेटिक मटेरियल। फिर ध्यान रखना ये बेटा, फिर आपको अब ये इससे रिलेटेड है सारी चीज़ें। नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक, क्या, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ फॉर मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अब अगर आपने इंटीग्रल इसको बोला, इंटीग्रेटिंग की इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया नेचुरली ओवर सरफेस,
तो इसको इंटीग्रेट किया तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगी, ठीक है, दैट इज जी एफ डॉट डी एस। अब अकॉर्डिंग टू योर स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम क्या बोल रही है बेटा, स्टोक्स थ्योरम आपकी सरफेस को लाइन से, लाइन इंटीग्रल से आपका कोरिलेट करती है। नाउ दिस इज क्लोज लाइन इंटीग्रल, तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, दिस डेल क्रॉस एच, ये कर्ल ऑफ एच डॉट डी एस इज इक्वल टू क्लोज सरफेस एच डॉट डी एल। नाउ इट मीन्स आप इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, नाउ दिस इज इक्वल टू एंड हेयर और नाउ दिस इज, ये आपका है, इट इज आई एफ। नाउ आई एफ मीन्स इट इज ए फ्री करंट, नाउ इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ फॉर मैग्नेट। ये एम्पियर्स फॉर्म है, ये आपकी सॉरी इंटीग्रल फॉर्म है बेटा, ये ऊपर वाली डिफरेंशियल फॉर्म थी किसकी, एम्पियर्स लॉ की। बट फिर ध्यान रखना किसके लिए बेटा, इट इज ओनली फॉर मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर इसने यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच के बेटा यूनिट इसने बताया, इट इज़ ए करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर इट इज़ ए एम वाइन, करंट को हम एम्पियर में एम्पियर में मेजर करते हैं, और आपका जो लेंथ है वो आपकी मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर में। तो यहाँ पर हम एसआई यूनिट में कर रहे हैं। और हेयर मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पर अभी पीछे क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको एच से डिनोट करते हैं, इट इज मैग्नेटिक इंडक्शन बी। Now magnetic induction, when the magnetic material is placed in a current carrying solenoid, करंट सोलेनॉइड बेटा वो होता है जिसमें कि जिसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नाउ व्हेन द मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल इज गिवन बाय दिस, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बेटा, तो अगेन यहाँ पर फिर वही बी जीरो, दो कारण होते हैं बेटा, बी जीरो और बी एम। बी जीरो क्या है, म्यू जीरो एन आई इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगी ये। बी एम क्या है बेटा, बी एम इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिज्म एक्वायर्ड बाय द मटेरियल। अब जब मटेरियल ने बेटा वो एक्वायर किया तो वो जो डाइपोल्स बने उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड बी एम। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी बोल, मैग्नेट वही अभी जो पीछे किया दैट इज, इसके दो कारण हैं। इट मीन्स मतलब बी एम इज इक्वल टू म्यू जीरो एम, वेयर एम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ये एम मैग्नीट्यूड है बेटा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ये बेटा अगेन सीधा रिलेटेड है आपके बाउंड करंट से, ठीक है ना, या मैग्नेटाइजिंग करंट से। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इसको मैंने चेंज कर दिया, मीन्स बी जीरो की जगह बेटा ये लिखेंगे, बी एम की जगह बेटा ये लिखेंगे, तो यू विल गेट दिस वैल्यू। नाउ दिस इज म्यू जीरो एच प्लस म्यू जीरो एम, बिकॉज एन आई इट इज इक्वल टू एच, एच अभी किया पीछे हमने क्या, दैट इज द करंट पर यूनिट लेंथ। अब ये एन टोटल बेटा ए इट इज ए एन इज टोटल number of dipole you can say. Now here it is which is the expression of magnetic induction, B is equal to mu zero but common ले लिया इसने H plus M. Now this is basically magnetic induction. ये टेस्ला से इसको बेटा हम इसका यूनिट टेस्ला में, क्योंकि टेस्ला इज द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटली बताया। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दैट इज म्यू, इट इज़ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अगेन बेटा फिर उनको शब्दों को और उसकी डेफिनेशन को और उसके मतलब को ध्यान में रखेंगे। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल की होती है बेटा, इज द मेजर ऑफ द डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पेनिट्रेट द मटेरियल। ये कितने डिग्री तक बेटा वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो क्योंकि आपने मटेरियल को रखा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स की जो ना मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है जो उसके कारण वो कितनी आपको उसके अंदर पेनिट्रेट कर पाती हैं, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। एंड दैट इज इट इज़ फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, द मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, एंड दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू एच, वेयर म्यू इज इक्वल टू बी ओवर एच, where mu is called magnetic permeability, ठीक है। now again SI unit of magnetic permeability is HM minus 1, HM minus 1। now next is आपका क्या है, magnetic susceptibility, XIM से इसको XIM से डिनोट करते हैं। ये क्या है, कहता है इट इज़ मटीरियल ए मेजर
ऑफ द ईज विद विच द मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज, कितनी आसानी से वो मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, उसकी मेजरमेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड. In other word, magnetic susceptibility indicates the degree of magnetization of material in response to applied magnetic field. Now अब बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, ये B is directly proportional to H, ये किस में था, म्यू में. अब द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर M is proportional to magnetic field intensity H. बेटा ये आपका इंडक्शन के साथ मैग्नेटिक, जो आपकी मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक जो आपकी इंटेंसिटी है उससे रिलेशन था. ये आपका किसके, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर M और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसका रिलेशन है. नाउ M इज इक्वल टू इसको xim H. xim इज called magnetic susceptibility of the material and is defined as xim is equal to M over H. And since M and H have the same dimensions, इन दोनों की डायमेंशन सेम है, इसलिए ये जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ये अगेन छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम में आती हैं. नाउ susceptibility is the susceptibility per unit density of that substance, that is xim over rho, and rho is the density of substance. SI unit of this susceptibility is m cube kg minus 1. now ये जो आगे का पार्ट है बेटा, इसमें यहाँ पर इसने अलग अलग मटेरियल की इसने क्या बताया, इसने ससेप्टेबिलिटी बताई है, और उससे वो मटेरियल की हम ये बता सकते हैं कि वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है. अगर ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होगी तो वो मटेरियल आपका क्या होगा बेटा, कहता है पैरामैग्नेटिक, और अगर ससेप्टेबिलिटी उसकी माइनस में होगी तो वो मटेरियल क्या होगा, दैट इज डायामैग्नेटिक. आज हम यहाँ पर जो थोड़ा सा पार्ट और रह गया, दैट इज रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. तो यहाँ से बेटा इसने इंडक्शन वाला यूज़ किया है. यहाँ पर H भी है और M भी है, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू 0 1 प्लस B ओवर H इज इक्वल टू म्यू 0 1 प्लस M ओवर H, एंड फ्रॉम हेयर B ओवर H इज इक्वल टू म्यू M ओवर H अभी किया हमने बेटा, B ओवर H इज इक्वल टू म्यू और M ओवर H इज इक्वल टू xim. तो म्यू इज इक्वल टू इक्वल गया बेटा म्यू 0 1 प्लस xim. तो म्यू ओवर म्यू 0 इट इज इक्वल टू दिस, and this is mu r, that is relative permeability of the material. It is dimensionless quantity. Now this is the relation between mu, but again ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल्स में कि क्या क्या चीज़ें आपको दी, आपसे पूछा क्या गया. ठीक है, तो आज हम इतना ही करें.